हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए चैप्टर नंबर 3 डिमांड थी ना कि सर समझ में नहीं आ रहा। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, क्लास 11th मैथमेटिक्स, 2 चैप्टर सक्सेसफुली मैंने आपको पढ़ाया। काफी ज्यादा एकदम बेसिक से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझाए, सारी बेसिक समझाई। ये भाई समय है चैप्टर नंबर 3 को समझने का। समझोगे क्या, दूसरों की भी समझाओगे, इतने मोहब्बत इतने प्यार से सिखाऊंगा कि मजा आ जाएगा। बस मैं जितनी बातें बताऊं उतनी बातें प्रेम से चलो। ये चैप्टर में तुमको कहोगे ना, आप यकीन मानो लास्ट में यही आपके मुंह से निकलेगा कि सर सबसे आसान चैप्टर कोई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। इतने बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। बस ये एक चीज है, यदि चैप्टर में फॉर्मुलेज बहुत है, कॉन्सेप्ट बहुत है, तो धीरे धीरे फॉर्मुले कॉन्सेप्ट यानी कि करते चलो। अच्छा, मैंने पता क्या सोचा, बताना मैंने सही सोचा है गलत सोचा। मैं आपको ये वीडियो जो है ना सेगमेंट वाइज देने वाला हूं। सेगमेंट वाइज मतलब क्या है, एक्सरसाइज वाइज। मतलब ये 3.1 है ना, तो 3.1 में जितना कॉन्सेप्ट लगेगा आज सब कुछ बताऊंगा, और उसमें यानी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 3.2 का सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट यानी कि 3.3 का सीखेंगे। बात समझ में आ गई? तो एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा, यकीन मानो मजा आ जाएगा। मैं जैसे जैसे कह रहा हूं मेरे भाई वैसे चलो, ये चैप्टर तो मक्खन लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके भाई का नाम है विजयराज, और आप मुझे देख रहे प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल हॉर्मोन के परिवार पे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि ट्रिगो। आइए ट्रिगो करते हैं। पिगो क्या है ये ट्रिगो, क्या क्या पढ़ना है सर हमें इसमें, टेंशन न करो। 3.1 की सारी इंफॉर्मेशन आपको इनमें डाल दूंगा, मजा आ जाएगा। पूरी स्टोरी ऐसे समझाऊंगा कि मजा आ जाएगा। पहले समझो ध्यान से, व्हाट टू बी यानी कि कवर्ड, क्या क्या कवर किया जाएगा आज की वीडियो में, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। अंग्रेजी हिंदी में परेशान ना होना, सब कुछ बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश सब कुछ। भैया सबसे पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि एंगल कन्वर्जन कैसे करते हैं, यही मेन टॉपिक आज रहेगा। इतना प्यार से सिखाऊंगा कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे बनाते हैं। फिर लास्ट में ये फॉर्मूला हम लोग यानी तैयार करेंगे, थीटा इक्वल टू L/R। ये कहां से आया उसके बाद भी हम देखेंगे 3.1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। इज इट क्लियर हो गया होगा? तो चलिए आइए फटाफट तरीके से करते हैं। आई थिंक सब कुछ रेडी होंगे, आप भी रेडी होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि एंगल्स क्या होते हैं। बहुत प्यार से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, वादा है ना। तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली सीखेगी, मम्मी पापा सबको सिखाओगे। आओ बैठो, सिखाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। ध्यान से देखो क्या है। देखो यार, एक चीज पहले समझ लो, ये तो जानते हो ना, या तो एक घड़ी जानते हो ना, घड़ी, ये घड़ी में यहाँ बजता है 12, यहाँ पे बचता हमारे पास कितना, यानी कि 9 बचता है। यहाँ पे कितना बचा है, यानी कि 3, यहाँ कितना बचा 6, है ना। 3, 6, 9, 12। अब देखो घड़ी में जो सुई होती कैसे चलती है, सुई कैसे चलती है, सुई कैसे चलती है। घड़ी में जो सुई होती, जो नीडल होती है, ऐसे चलती है। तो यार इसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज करेंगे, क्लॉकवाइज। क्या यूज करेंगे, क्लॉकवाइज। यानी जो हमारी घड़ी है वो क्लॉकवाइज चलती है। अब इसका कोई चीज अपोजिट चले, जैसे घड़ी में ऐसे चलेगा भाई, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, तो घड़ी ऐसे चलेगी, इसको क्लॉकवाइज बुलाते हैं। अब इसका उल्टा कोई चीज चले, यानी ये ऐसे चल रहा है, अब कोई चीज ऐसे चले, तो इसको बुलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बुलाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये चीज समझ गए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ये ऐसे आ रहा तो ये चीज यानी क्या है, ये ऐसे आ रहा तो ये चीज कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। देखो क्या है यार, ये क्या कहता है, ये क्या ऐसा कहता है कि मान लो अपने पास में कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक लाइन हमने ये ले लिया, एक लाइन हमने क्या किया, ये ले लिया। ये हमने क्या किया, एक लाइन हमने ये ले लिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी, ये हमने लाइंस ले ली, डिफरेंट लाइन ले ली। अब ये कहता है कि अगर तुमको एंगल बनाने हैं, देखो ध्यान सुनो, तो ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है सर। अब मान लीजिए मैंने कहा कि इससे हमें क्या करना है, इतना एंगल बनाना है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करना है, ये क्षैतिज रेखा से, ये मैंने क्षैतिज रेखा ली है ना, इससे हमने कहा कि इतनी दूर जाकर के एक एंगल बनाओ, तो ऐसे लाइन खींच देंगे, तो इसके बीच में थीटा एंगल बन जाएगा। लेकिन एक काम देखो, तुमने एक काम किया है, इस थीटा एंगल को बनाने के लिए तुमने यहां से इस दिशा में गए हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से इस दिशा में गए हो ना, इस दिशा में, यानी इस दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो रूल सीखो, रूल देखो भैया, एंटी क्लॉकवाइज जब कभी चलोगे ना,
तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, और क्लॉकवाइज चलोगे ना तो एंगल हमेशा यानी कि माइनस लिखा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में कैसा लिखेंगे, क्लॉकवाइज में लिखेंगे माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर। तो आप कैसे गए हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा गए हैं। तो जब आप उल्टा जाएंगे ऐसे यानी कि ऐसे, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा कितना भी हो, मान लो 30 है तो इसको हम +30 लिखेंगे, लेकिन ट्रेंड क्या है, प्लस नहीं लिखा जाता। तो एक्चुअल में थीटा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होगा। जितना भी थीटा होगा 30, 35, 45 जो भी होगा, 90 से कम ही होगा, 90 तो ये बनेगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरी लाइन ली है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इससे इतना एंगल नीचे आए और यहां से हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, ये लाइन खींचा। तो तुम ध्यान देखो, ये यानी कि ऐसे आ रहे हो ना, ऐसे ऐसे मतलब कि यानी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी के नियम में चल रहे हो, ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, यानी कि ऐसे ऐसे चल रहे हो। यानी जब ऐसे ऐसे चलोगे यानी घड़ी के नियम में चलोगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा थीटा वो कैसा होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। कुछ एग्जांपल और देखिए जैसे मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे 90 एंगल बनाओ। तो अगर 90 एंगल बनाना तो यार ऊपर बना सकते हो या तो नीचे बना सकते हो, लेकिन ध्यान देखो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से नापते हैं। एंगल कहां से नापते हैं, इस लाइन से नापते हैं, क्षैतिज रेखा से नापते हैं। तो अगर क्षैतिज रेखा से इसको नापने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, पूरा एंगल लोगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, यानी कि ऐसे से, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे मतलब कौन हो गया, ऐसे मतलब कौन हो गया, ये वाला यहां से क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। तो ये एंगल तो पॉजिटिव आएगा जो भी होगा। तो यहाँ पे कितना है, 90 है, तो 90 प्लस का आएगा। और इसको नापने के लिए आपको उल्टा आना पड़ेगा, इसको नापने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे 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 मतलब कि ऐसे ऐसे, यानी घड़ी के नियम में चल रहे हो, यानी घड़ी के नियम में चल रहे हो, ऐसे चल रहे हैं। तो घड़ी के नियम में यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। माइनस कितना होगा, यानी माइनस का कितना होगा, 90 होगा। इज इट क्लियर, माइनस कितना होगा हमारे पास में, 90 होगा। इज इट क्लियर। तो ये अपने पास होगी भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, ये बात समझ में आ गई, इसको हम आगे यूज करेंगे। इज इट क्लियर यार, इज इट क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अब एक बहुत सुंदर सी बात बताऊंगा, एक बहुत सुंदर सी बात बताऊंगा। अब ये जो अपना अगला कॉन्सेप्ट पता क्या है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ये जो अभी मैंने एंगल बनाया है, ये जो अभी हमने एंगल बनाया है ना यार, ये एंगल को थोड़ा सा हम यानी मापने के बारे में सोचेंगे। यानी इस एंगल को मापे कैसे, इसका मापन कैसे करें, इसका मेजरमेंट कैसे करें। तो अब अगला कॉन्सेप्ट यहीं पे शुरू होगा कि मेजरमेंट कैसे किया जाए, मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसका मापन कैसे जाए, नापा कैसे जाए। तो आइए नापना सिखाते हैं, कैसे नापे जाते हैं। एकदम विस्तार से सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। बस जैसे जैसे कहूं बस वैसे वैसे मेरे साथ में चलना। आते ही जो एंगल बना है इसको नापे कैसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल को नापते कैसे हैं। अब मेरे भाई इसको नापने के अपने सिलेबस में दो तरीके हैं, दो तरीके अपने पास है। टू मेथड आर यूज्ड टू मेजर एंगल। पहला तरीका अपने पास क्या कहता है, पहला तरीका जो है ना, इसको आपको सिखाता हूं, एकदम ध्यान से देखना। पहला तरीका कुछ नहीं है, वही है जो आप पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसका नाम है डिग्री। ये कहां से आया, कैसे बना, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, ध्यान देखो। तो मेथड यूजिंग राइट एंगल एज अ फंडामेंटल यूनिट। मेरा सवाल है कि सबसे पहले जो डिग्री जो आया, डिग्री से हमने, डिग्री क्या होता है ये चीज पता होगा ना सबको यार, इतनी कॉमन चीज सबको पता होगी ना। यानी कि डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या है मेरे भाई, यूनिट है। यूनिट मतलब कि मात्रक है। किसका मात्रक है, जल्दी से बोलेंगे, किसी भी एंगल का। एंगल मतलब कि कोण, एंगल का मात्रक होता है क्या, डिग्री। तो ये तो पता था, तक हम यूज भी करते आ रहे थे। तो इन्होंने कहा, आप लोगों ने सोचा होगा पहली बार कि डिग्री आया कहां से, हम डिग्री कैसे बनाएं। तो पता क्या है, इसको यानी कि बनाया गया है राइट एंगल को यूज करते हुए, इसको फंडामेंटल यूनिट नाम दिया गया एंगल को नापने के लिए। समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। देखो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि काम करो तुम एक राइट एंगल बनाओ। क्या बनाओ, एक राइट एंगल बनाओ। हमने राइट एंगल बना लिया। राइट एंगल मतलब कि यहाँ जो एंगल बनेगा कितना होगा, 90 होगा। यानी यहाँ थीटा जो बनना कितना हमारे पास होगा, 90 होगा, 90 डिग्री होगा। ये बोला यानी कि जरूरी 90 डिग्री होगा। अब पता क्या हुआ, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस 90 डिग्री को, अगर मैं इस 90 डिग्री को यानी बराबर 90 हिस्से में डिवाइड कर दूं, तो यानी कि अगर 90 बराबर हिस्से में इसको बांट दूं, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा, डॉट 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 90 हिस्सा। तो अगर मैं इसको 90 इक्वल पार्ट्स कर दूं, यानी कि 90 इक्वल पार्ट्स, अगर मैं इसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दूं, अगर 90 के मैंने इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो यहां पे ध्यान देखो, ये वाला हिस्सा कितना कहलाएगा, इसमें से कोई एक हिस्सा कितना कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो क्या मैं भाई 90 बराबर पार्ट्स हो गए ना, तो 90 पार्ट्स हो गए तो एक एक
फिर दूसरा 2 डिग्री, फिर तीसरा 3 डिग्री, तो 90 वाला टोटल मिला के ऐसे ऐसे जाएंगे, पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे जाएंगे, यहाँ पे जब पहुंचेंगे फिर से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी मैं ये कह रहा हूं कि जो इसमें 8 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये वाला, ये कितना हमारे पास है, 1 डिग्री है। तो जो 1 डिग्री बना है ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम करना चाहता हूं। तो 1 डिग्री अपने पास में क्या है, ये यानी नीचे वाली लाइन है, और ये हमारे पास में क्या है, मैं थोड़ा इसको जूम करना चाहता हूं, अगर मैं इसको जूम करूं मेरे भाई, तो अपने पास में ये बनेगा, ये कितना एंगल है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कितना लिया है, 1 डिग्री लिया है। कितना लिया, 1 डिग्री लिया है। यार हमारी खोपड़ी तो बहुत अच्छी है, खोपड़ी बहुत अच्छी मतलब कि हमारी खोपड़ी तो रीजनिंग वाली है, क्वेश्चनिंग वाली, हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हमने कहा कि मान लो कि अपने पास कोई एक एंगल है जो कि 1 से छोटा है, बात समझो, चश्मा निकाल के बात कर तुमसे, यानी अपने पास में कोई एक एंगल है जो कि 1 से भी छोटा है, 0.5 हमने कहा, 0.5 यानी कि डिग्री का एंगल कैसे नापोगे मेरे भाई। अपने पास सबसे छोटी यानी कि क्या है, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यानी कि मूल इकाई, तो मूल इकाई यानी कि हम लोग बनाना चाहते हैं। तो मान लो अपने पास 0.5 डिग्री है, 0.5 डिग्री, हमने कहा इसको नापो, तो आपके पास तो सबसे छोटी जो चीज है नापने की वो तो 1 डिग्री है, तो 0.5 कैसे नापा जाए, लोगों का दिमाग बड़ा होगा आगे। तो उन्होंने एक सोल्यूशन बताया, पता क्या सोल्यूशन बताया, देखो उन्होंने कहा कि जो 1 डिग्री बन रहा है ना, हम क्या करेंगे, इसके इक्वल 60 पार्ट करेंगे, यहाँ पे 90 पार्ट क्या था, इक्वल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, इक्वल 60 पार्ट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसकी मेरे भाई क्या करेंगे, इक्वल 60 पार्ट करेंगे, बराबर 60 भाग में बांटेंगे, इसको 60 पार्ट में बांट देंगे, इसको 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, इसको 60 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर इसको 60 पार्ट में डिवाइड करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। 60 पार्ट में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे 60 पार्ट में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ये बीच वाले हिस्से कितने, 60 पार्ट है, पता बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा एंगल हो गया, एक कितना हुआ यार, बहुत ही छोटा हो गया। अब एक के भी हमने 60 पार्ट कर दिए हैं, ये तुम्हारा बाल नहीं है, ये बाल हमने तोड़ लिया, वही तोड़ नहीं पाए, ये बार जो होता है ना, बार के बराबर के एंगल की बात हो रही है, उतना छोटा एंगल है ना, उसमें एक एंगल 60, एक जो डिग्री आ रहा था ना उसके 60 पार्ट कर लिए। अब इसमें से जो यानी कि एक जो डिग्री बन रहा था उसको जो 60 पार्ट किए, तो 60 में से कोई एक वाला हिस्सा बाहर निकालेंगे, तो जो एक निकालेंगे इसको हमने मान लो कि ये हम बाहर निकालना है, ये हम बाहर निकालना है, ये वाला हिस्सा हमने क्या किया, 1 डिग्री का ये वाला हिस्सा है 60 पार्ट के, तो ये हिस्सा हम बाहर निकाल लें, ये हिस्सा हम क्या करें, बाहर निकाल लें। तो ये हिस्सा हमने क्या क्या बाहर निकाले, ये कौन सा हिस्सा भाई, ये 1 डिग्री का 1/60वां यानी कि पार्ट है इसका, ठीक है ना। तो लोगों ने कहा इसको क्या नाम दिया जाए, तो लोगों ने कहा इसको हम पता क्या नाम देंगे मेरा भाई, इसको नाम देंगे मिनट। लोगों ने कहा कि हम इसको नाम देंगे मिनट, ये अपने लिए मिनट बना मेरे भाई। अब ये मिनट समय वाला नहीं है, ये मिनट क्या है, अभी याद रखना, मिनट क्या है, यूनिट है मेरे भाई, हिंदी में भी मिनट लिखेंगे, मिनट यूनिट है किसका, एंगल को नापने का। बच्चे गलत इसको एज्यूम कर लेते हैं, उनको लगता है टाइम की यानी बात हो रही है, नहीं नहीं नहीं, यहां मिनट यूनिट है, लेकिन कब मिनट यूज करेंगे, मिनट हम यूज कब करेंगे मेरे भाई, मिनट हम तब यूज करेंगे जब अपना थीटा क्या हो, थीटा क्या हो तेज से बोलेंगे, थीटा मतलब कि कोण, कोण क्या हो यानी कि छोटा हो, किससे, 1 डिग्री से। अगर 1 डिग्री से यानी कि हमारे पास क्या है, थीटा छोटा हो गया, तो 1 डिग्री से छोटा कैसे नापा जाए, तो लोगों ने कहा मिनट लगाएंगे, मिनट यूज करेंगे। अब इसमें 60 पार्ट क्यों किए गए होंगे, अब हो सकता है कि 1 मिनट में यानी कि 60 का कॉन्सेप्ट होता है यार, मिनट से घंटे में जाने में, सेकंड से मिनट में आने में, तो इसलिए 60 पार्ट क्यों होंगे। तो मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले राइट एंगल लिया गया, राइट एंगल के बराबर यानी कि 90 हिस्सा किए गए, उनमें से एक हिस्सा को उठा लिया गया, तो कितना बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। फिर लोगों ने कहा इस 1 डिग्री से छोटा नापने के लिए क्या किया जाए, इसके 60 पार्ट कर लो। अब इस 60 पार्ट में जो एक पार्ट आएगा उसको 1 मिनट नाम दिया गया। अब लोगों ने कहा अब हम और भी पागल हैं, हमने कहा कि अब इस मिनट को अगर हम और डिवाइड करना चाहें, अब मिनट को भी और छोटा यानी हमारा जो बाल है ना उससे छोटा एंगल नापना हो तो क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा कि इसके फिर से इक्वल 60 पार्ट करो। हाँ लास्ट है यार, इससे आगे नहीं तोड़ा गया। लोगों ने कहा कि इसके फिर से क्या करो, यानी कि इक्वल 60 पार्ट करो। कितने पार्ट को, इक्वल 60 पार्ट। जब इसके मैं इक्वल 60 पार्ट करूंगा, इसके मैं जब इक्वल 60 पार्ट करूंगा ऐसे, तो इसमें तो जो एक हिस्सा निकल के आएगा, एक हिस्सा इसमें भी निकलेगा 60 का, यानी कि 1 बाई, यानी यहाँ पे क्या 1/60 हमारे पास। अच्छा ये जो मिनट है ना, मिनट, इसको हम लोग एक डैश दिखाते हैं, तो ये अपने पास में 1/60 जो हमारे पास में था, ये तो क्या है, मिनट हमारे पास है। तो इन्होंने कहा कि इसमें में से एक हिस्सा निकाल लो, एक हिस्सा निकाल लिया। अब एक हिस्सा पता नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया मेरे भाई सेकंड।
तो यानी कि सबसे पहले मैंने डिग्री यूज किया, डिग्री से हमने मिनट बनाया और मिनट से हमने क्या बनाया, सेकंड बनाया। लेकिन मेरे भाई मैं फिर से चिल्ला के कह रहा हूं कि ये जो मिनट और डिग्री है टाइम वाले बिल्कुल नहीं है, ये एंगल को नापने के लिए है, जब एंगल बहुत ही छोटे हो जाए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। पहले 90 हिस्से के 90 हमने कहा कि उसमें से एक एंगल बाहर निकालो 1 डिग्री का, 1 डिग्री के 60 पार्ट करेंगे तो एक जो हिस्सा आएगा उसको 1 मिनट का कहा गया। अब 1 मिनट के 60 पार्ट करेंगे, उसमें से एक हिस्सा निकाल लेंगे, 60 वाला से एक हिस्सा निकाल लेंगे, उसको 1 सेकंड कहा गया। मिनट को 1 डैश से दिखाते हैं और सेकंड को हम डबल डैश से दिखाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से इतनी बात समझ में आ गई। जो यही मैंने क्या किया, आपके नोट्स तैयार हो जाए, नोट्स अच्छे तैयार कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है कुछ बातें लिख दी हैं। जैसे कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री बनेंगे, 90 डिग्री बनेंगे, बिल्कुल सही। 1 डिग्री में 60 मिनट बनेंगे, 1 डिग्री में 60 पार्ट कर लिया तो 1 डिग्री में 60 मिनट बनेंगे, इसको फॉर्मूले तरीके से लिख भी लेना। और 1 मिनट में कितने सेकंड बनेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड बनेंगे, सेकंड को डबल डैश दिखाते हैं। क्या ये जो अपने पेज क्या समझ में आ गया सारा? ये पेज क्या समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया तो लाइक करो। तो क्या समझ में आया है कि यहाँ पे जो मैंने मिनट और यहाँ पे जो मैंने सेकंड बनाया वो क्या है, एंगल को नापने का तरीका है। एंगल को नापने का तरीका है। डिग्री, जब डिग्री तो बड़ा नापता है, तो जब यानी कि 1 डिग्री से छोटा एंगल हो जाए, 1 डिग्री से छोटे कोण हो जाए, तो उनको नापने के लिए मिनट और सेकंड बनाया गया। इसका हम लोग एक्सरसाइज में भी यूज भी करेंगे। इज इट क्लियर मेरे भाई? क्लियर हो गया, चलो अच्छा। अब यहां पे देखो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है भाई, क्या वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है? सबसे पहले डिग्री नापते हैं। अब डिग्री बड़ी चीज, इससे छोटी चीज को हम मिनट में नापते हैं, एंगल नापने की बात हो रही, उसके बाद सेकंड में नापते हैं। ये तीनों चीजें क्या है, यूनिट है, ये चीज ध्यान रखना। यूनिट ऑफ क्या है, यूनिट ऑफ एंगल है, ये यूनिट ऑफ एंगल है, यानी कि एंगल मतलब कोण, कोण को नापने का तरीका है, कोण को नापने की यूनिट है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात बढ़िया समझ में आ गई, मस्त समझ में आ गई, बढ़िया समझ में आ गई। यार हमारी जो दुनिया है, हमारे जो लोग हैं, बढ़िया मस्त तरीके से चल रहे थे, उन्हें कहा कोई दिक्कत नहीं यार, अपने पास एंगल है तो एंगल को नापने के लिए क्या है, एंगल को नापने के लिए अपने पास एक सिस्टम है जिसका नाम क्या दिया गया, डिग्री दिया गया। एंगल को नापने के लिए डिग्री कहा गया। दुनिया मस्त तरीके से चल रही थी भैया। चलो तो हमने कहा कि अगर अपने पास में एंगल है तो एंगल को कैसे नापेंगे, एंगल को डिग्री में नाप लेंगे। अब मैं यहां से आपको एक बात बताने वाला हूं यार, एक बात क्या बताने वाला हूं, एक बात क्या बताने वाला हूं, देखो। अब यार यहां पे हम एंगल को नापने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, एक दूसरी यूनिट को निजात किया, एक दूसरी यूनिट बना ली, यानी दूसरा मात्रक बना लिया जिसमें एंगल को नापेंगे, जिसका नाम है रेडियन। लेकिन सवाल है क्यों, क्यों रेडियन आया मेरे भाई, रेडियन, रेडियन, रेडियन बना लिया। तो सवाल है कि जब अपने पास में एंगल को नापने के लिए डिग्री था तो रेडियन क्यों आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेडियन आया क्या, ये होता क्या है, ये रेडियन आया क्या और होता क्या है। तो पहला सवाल, अभी सवाल को रोक लो, थाम लो, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जब एंगल को नापने के लिए अपने पास डिग्री था, डिग्री ऐसे दिखाते थे, तो हमने एंगल को नापने के लिए रेडियन क्यों बनाया? रेडियन को हम पाई से दिखाते हैं और इसके लिए सिंबल होता है सी, ऊपर सी लिख लेते हैं, पावर में नहीं, इसे बगल में सी लिख लेते हो। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, टेंशन न लो। तो सबसे पहले रेडियन समझ लेते कि रेडियन होता क्या है, क्योंकि ये समझेंगे तो आगे मजा आएगा। क्या होता है रेडियन? कह रहा रेडियन क्या होता है, यह वह कोण होता है। रेडियन कह रहा कि कोण है, अंग्रेजी में भी नीचे लिखा भी दिखा देंगे, कह रहा कि एक कोण होता है जो वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा बनाया जाता है जिसकी लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर होती। कुछ समझ में नहीं आया? मैं आपको समझा रहा हूं मतलब क्या है, देखो एकदम प्यार से देखना। ये क्या कहता है कि जैसे मान लो कि ये अपने पास में क्या है, एक सर्कल है, एकदम ध्यान देखना, एकदम क्या है, एकदम प्यार से देखना, मजा आ जाएगा। ये मान लीजिए अपने पास क्या है, सर्कल है, यही मेरे पास क्या है, सर्कल है। तो मैंने कहा कि सर्कल का ये हिस्सा उठा लो, सर्कल का हमने क्या कहा, ये हिस्सा उठा लो। तो सर्कल का ये हिस्सा उठाएंगे, यहाँ पे सेंटर होगा। तो मैंने क्या किया, सर्कल का ये हिस्सा उठा लिया। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, मान लो ये O है, ये A है, ये B है। तो मेरे भाई ए बी क्या है, ए और बी तो सबको पता होगा, ये आर्क है यार, ये आर्क है यानी कि चाप है। और यहां से ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए बराबर यानी कि ओ बी, ये क्या है मेरे भाई, ये यानी कि त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है मेरे भाई। तो ये कहता है कि मान लो कि रेडियस आर है और किसी कंडीशन पे हम मान लेते हैं कि जो आर रेडियस है, जो आर रेडियस है यानी कि जो इसकी रेडियस है,
मान लेते जो इसके रेडियस है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, कुछ समय के लिए मान लेते वो आर्क के बराबर है। रेडियस आर्क के बराबर हो गई, मतलब कि ये आर तो ये भी आर, मतलब आर इक्वल टू आर हो गया। तो ये कहता है कि जिस समय यानी कि रेडियस जो है आर्क के बराबर हो जाए, तो ये जो आर्क है मेरे भाई, ये जो आर्क है मेरे भाई, ये जो आर्क है मेरे भाई, ये आर्क हमारे यानी कि सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, इस थीटा को हम यानी कि अब बुलाएंगे रेडियन में। क्या बुलाएंगे कि ये एक रेडियन बना रहा है, तो इसको हम कैसे बुलाएंगे, हम बुलाएंगे जो थीटा यहाँ पे कोण बना रहा है वह एक रेडियन बना रहा है। क्या बना रहा है, एक रेडियन बना रहा है। क्या मतलब निकला, आओ थोड़ा डिफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं, समझो यार, समझने के लिए आपके लिए लिखा है। क्या लिखा है, लिखा है वह कोण होता है, वह कोण होता है जो वृत्त के केंद्र पर बनता है, ठीक है, पर उस चाप द्वारा बनाया जाता है, ये चाप है, ये आर्क है, उसके द्वारा बनता है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी वही चाप की यानी लंबाई होगी। इन दोनों के बराबर जो होगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, उसको कहते हैं हम रेडियन। ये हमारे लिए एक रेडियन को डिफाइन करने का तरीका बना, ये एक रेडियन को डिफाइन करने का तरीका बना। तो कोई पूछे भाई 1 रेडियन कैसे आया, तो 1 रेडियन कैसे आया, अच्छा तुमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, क्या, ये थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क अपान, ये पढ़ा होगा ना, आर्क अपान क्या, यानी कि यानी कि क्या होता है रेडियस, ये तो पढ़ा होगा यार, आर्क अपान रेडियस, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है, बिल्कुल सर पढ़ा है। अब इस वाली स्टोरी के लिए आर्क कितना लिया आपने, 1 लिया है, 1 रेडियन यानी कि आर लिया है तो आर लिख लेंगे, और रेडियस भी कितनी अपने पास आर है, तो आर से आर काटो कितना हमारे पास आएगा 1, तो थीटा कितना आ गया 1, 1 नहीं 1 रेडियन आ गया, 1 रेडियन आ गया, 1 रेडियन आ गया मेरे भाई, ये क्या आ गया 1 रेडियन। तो इस तरीके से रेडियन शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन मैं इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपसे चर्चा करूंगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा, देखिए ध्यान से, क्या यहां पे ध्यान से देखो, तो एक चीज मैं आपसे चर्चा यहीं पे करना चाहता हूं कि थीटा इज इक्वल टू, ऊपर है आर्क नीचे रेडियस, ध्यान से देखना क्या है आर्क और नीचे क्या है मेरे पास रेडियस, ये चीज इसने समझ लिया ना, तो तुम टीचर के सामने ऐसा भौकाल मारोगे, इतना एक्स्ट्रा बात तुमको पता चल जाएगा, एकदम फील आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा। देखो ध्यान से, ध्यान सुनना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एकदम मजा आना जाए, बताना वो मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक करना यहीं पे देखो। अच्छा मुझे बताओ आर्क क्या है, आर्क, आर्क यहां से यहां तक की दूरी है, मतलब एक लंबाई है ना, तो आर्क तो एक लंबाई होगी यानी कि लेंथ होगी। अच्छा अच्छा तो रेडियस क्या होती है मेरे भाई, तो रेडियस भी तो एक नंबर होता है, यानी ये भी हमारे पास क्या है, दूरी एक लंबाई ही है। अच्छा लंबाई और लंबाई को, जब लंबाई कभी निगेटिव होगी नहीं, लंबाई लंबाई सॉल्व करेंगे नंबर आएगा, यानी यहां से जो आंसर आएगा, भाई सोचो ना, अगर मान लो ये इसके, मान लो ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 2 है, तो यहां से 2 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब दो चीजें लेंथ में है, दो चीजें लेंथ में है मेरे भाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, नंबर मतलब कि एक संख्या आएगी, सर ये क्यों पढ़ा रहे, बात चेक कर लो, यहाँ पे आ रहा है, यानी ये क्या है, एक संख्या आएगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है, एक संख्या आएगी, आ रहा है ना, कहना था यहाँ पे एक संख्या आएगी, मतलब मेरे भाई यहां थीटा को जब आप रेडियन में सॉल्व करते हैं ना, रेडियन में सॉल्व करते हैं, तो इस रेडियन नहीं, रेडियन जब इसको आप रेडियन में सॉल्व करते हैं ना, तो आंसर एक संख्या आती है, एक यानी नंबर आता है। यार इस बात को समझेंगे हम क्या बता रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं भाई, उल्टा पुल्टा सब ले देते, लिख लिया करो, हम ये कह रहे हैं कि रेडियन पता क्या है यार, रेडियन को जब हम कभी सॉल्व करते हैं ना, तो इसका आंसर एक नंबर, एक संख्या आती है। सर समझे नहीं कुछ यार, कुछ समझे नहीं, ये क्या बता रहे हो, क्या डिग्री से नंबर नहीं आता, नहीं, डिग्री से जब कभी याद, जब आप कभी डिग्री सॉल्व करते हैं ना, तो डिग्री एक बात ध्यान रखना, कभी संख्या नहीं देता मेरे भाई, डिग्री कभी संख्या नहीं देता, एक नंबर नहीं देता। कैसे अभी पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, डिग्री क्या होता था, डिग्री कैसे बताओगे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास राइट एंगल है, तो राइट एंगल के जब आप 90 पार्ट्स करते हैं, तो जब 90 पार्ट्स करते हैं, तो उसमें से एक हिस्सा हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो क्या हम डिग्री यहाँ पे एक हिस्सा है ना, ये पार्ट्स है बेटा, ये पार्ट्स है, जैसे हमने कहा कि गिलास का 1/4 पानी ले आओ, जैसे गिलास का 1/4 पानी, मतलब जो गिलास हमारे पास है, ध्यान से समझो, बहुत मजा आ जाएगा ये जान गए। तो गिलास हमने कहा 1/4 वाटर बाहर निकालो, इतना पानी बाहर निकालो,
तो भाई ये पानी देखो यहाँ पे 1/4 से समझ आ रही है, संख्या है, नंबर नहीं है ये बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी बोले तो एक मात्रा है, ये मात्रा यानी एक नंबर नहीं है, ये क्वांटिटी है। उसी प्रकार से जो 1 डिग्री होता है ना, ये 90 जो एंगल बनता है उसका एक क्वांटिटी, एक हिस्सा है, ये नंबर नहीं है। अब सर इससे क्या लाभ होगा? तो एक बात समझ में आ गई कि जब कभी भी हम डिग्री सॉल्व करते हैं तो एक संख्या नहीं देता, लेकिन अच्छा ये दोनों हैं क्या, इन दोनों से एंगल नापते हैं। तो अभी मैं आपसे कह रहा था कि हमने रेडियन क्यों बनाया, डिग्री जब था रेडियन क्यों बनाया। तो यार प्रॉब्लम पता क्या है कि डिग्री हमें केवल संख्या दे, यानी कि संख्या नहीं देता यार, एक पोर्शन बताता है, हिस्सा बताता है। लेकिन रेडियन क्या करता है, रेडियन तो नंबर देता है। सर इससे क्या लाभ होगा? अरे यार जब हमने तुमको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो तुमको मैंने एक चीज पढ़ाई थी फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। तो मैंने तुमको बताया था कि फलन यानी कैसे होते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किए जाते हैं। रियल नंबर टू रियल नंबर जो फलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रियल फंक्शन कहलाते हैं। हम रियल फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, भाई चैप्टर क्या पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, हम चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम रियल नंबर में ले आए। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल नापे जाते हैं, एंगल्स होते हैं। तो हम चाहते थे कि जो हमारा एंगल है ना वो रियल नंबर में आ जाए। तो देखो रेडियन में नंबर आ रहा है, अब जब नंबर में आ जाएगा तो उसपे फंक्शन के रूल लग जाएंगे, फंक्शन उसका चेक कर पाएंगे, उसके यानी कि फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट लग पाएंगे। यस इसका मतलब हुआ कि रेडियन क्या है, एंगल को एक नंबर में डिस्क्राइब करता है। इससे लाभ ये हुआ कि अब हम क्या कर पाएंगे कि जो एंगल वाली जो समस्या थी ना, इसको नंबर में डिस्क्राइब कर पाएंगे, जिससे जो हमारा यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो मिलेंगे साइन का, इनको जो हम लोग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो इनको हम यानी कि इनका जो डोमेन यानी डोमेन और को डोमेन होगा वो रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो जाएगा, यानी जो फंक्शन है वो रियल नंबर का बन जाएगा, रियल फंक्शन बन जाएगा, वास्तविक फलन बन जाएगा। इसके पहले वास्तविक फलन नहीं बन पा रहा था तो हम फंक्शन नहीं चेक कर पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी हमें। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा डीप तो नहीं हो रहा मेरे भाई, थोड़ा डीप तो नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। रेडियन क्या है, नंबर देता है लेकिन डिग्री नंबर नहीं देता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट लेंगे सर। चलो आगे एक चीज और समझाता हूँ। अबे तो यार प्यार होगा, अभी तो कोई दिक्कत थोड़ा है। डिफिनेशन ऑफ रेडियन अंग्रेजी देखो लिखी वही चीज है, मैंने आपको समझाया वही चीज मैंने जो आपको समझाया। अब एक चीज और समझाऊंगा, इसको ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा स्क्रीनशॉट क्या लेना, डिफिनेशन लिखी हुई है। अब एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से एकदम विस्तार से देखना मेरे भाई। क्या सिखाने जा रहे हो सर, देखो मान लो अपने पास एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, और यहां पे मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बना लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम प्यार से सुनना, एकदम प्यार सुनना, जो समझ में आ जाए तो कहना सर समझ में आ गया। ये सर्कल ले लिया, अच्छा सर ध्यान सुनना एकदम, बिल्कुल सर। यार अभी पीछे वाली स्टोरी हमने देखा था कि अगर अपने पास एक सर्कल है तो हमने देखा था कि अगर अपने पास में ये आर है, ये आर है, ये दूरी भी आर है, तो हमने देखा था कि जो थीटा था कितना आया था, 1 रेडियन आया था। मानते हो नहीं मानते हो, कितना आया था हमारे पास, 1 रेडियन आया था। इसको हम ऐसे लिखते थे, एंगल 1 रेडियन आया था सर, मानते हैं सर, आया था सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब हमने कहा कि हम एक चीज और करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमने कहा कि अब ये जो एंगल यहां तक लिए थे ना, हमने कहा अब इस एंगल को हम क्या लेंगे, ये पूरा लेंगे, कितना, ये पूरा लेंगे, ये पूरा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे ये बताओ। अच्छा इससे पहले ये देख लो 90 वाला, जैसे मैंने कहा कि हम ये लेंगे 1/4 लेंगे, सर्कल का ये क्या है 1/4 हिस्सा है ना, 1/4 लेंगे, 1/4 लेंगे। अब 1/4 ले रहे हैं, अच्छा 1/4 ले रहे हैं सर, कोई टेंशन नहीं सर, हमें दिक्कत नहीं कोई सर। अच्छा अच्छी मुझे आप ये बताओ कि ये पूरा रास्ता कितना होता है, ये पूरा रास्ता, तो पूरा रास्ता यानी कि सरकमफेरेंस यानी परिध यानी कि 2πr, तो 2πr का आपने कौन सा हिस्सा लिया, 1/4 लिया है। जी सर मानते हैं सर, यानी ये हो जाएगा 2πr का, मान लो इसकी रेडियस r है तो उसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4वां हिस्सा हो जाएगा ये वाला। 2πr पूरा होता है, उसका चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। जस्ट जी सर होगा। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी रेडियस मान लो r है, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितना एंगल बनेगा रेडियन में निकालो, कैसे निकालोगे देखो, तो क्या मैं इसको थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई, पहले ये दूरी लिखते हैं यानी आर्क अपान का रेडियस। मानते नहीं मानते हो सर, क्या करा रहे हो, देखते रहो क्या करा रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू आर्क कितना अपने पास ऊपर वाली वैल्यू है, यानी कि 2πr उसका 4th हिस्सा है,
यानी कि अपान में 4 कर लिया, अपान में 4 कर लिया, अपान में 4 कर लिया, अपान में कितना कर लिया, 4 कर लिया मेरे भाई, अपान में 4 कर लिया। और रेडियस, रेडियस कितनी अपने पास है, रेडियस कितनी अपने पास है, आर, तो आर लगा लिया। अब मैं जो करने जा रहा हूं मेरे भाई ध्यान से देखना, जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, जी सर कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया कितना, यानी कि पाई अपान का 2। ओ हो व्हाट ए थीटा। ध्यान से देखो तो यार ये हमारे पास में एक सर्कल में कितना, एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, टोटल टोटल बनता है 360। अब 360 का तुमने चौथावां हिस्सा कवर किया है, 360 का जब चौथावां हिस्सा कवर करो कितना आएगा, 90 आएगा भाई। 90 ये और 90 इधर वाला, 90 इधर वाला, 180, 90 ये 270, 270 में फिर से 90, 360, पूरा 360 हो जाएगा घूम के। यानी कि यहाँ पे जो आपने ये एंगल लिया है ना, ये 90 बिल्कुल, यानी थीटा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं यही तो है थीटा। तो थीटा कितना अपने पास है, 90। तो 90 इक्वल टू पाई बाई 2, बस यही समझाना था, यही समझाना था कि 90 इक्वल टू आ गया है पाई बाई 2, पाई बाई 2, मतलब कि 90 आ गया, पाई बाई 2 आ गया, 90 पाई बाई 2 आ गया। अच्छा 90 क्या है भैया, यहां पे भी हम लोग डिग्री में निकाल रहे हैं ना, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब हम ये सिखा रहे हैं कि आपने देखा कि डिग्री और पाई क्या है, रेडियन है, तो यानी कि आपने ये रिलेशन निकाला कि 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब कि इन दोनों में ये रिलेशन होता होगा सर, बिल्कुल होता है यार, बिल्कुल होता है यार, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा ये बताओ, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको हटा दें क्या, इसको हटा दें, इसका काम नहीं पड़ेगा, इसे समझा देंगे पूरी बातें। अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, यानी पाई बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वाओ 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 वाओ, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यस समझ में आया सर, पाई का मान 180 डिग्री होता है, यस यही समझाना चाहते थे कि भाई पाई का मान क्या होगा, यानी कि पाई का मान कितना होगा, पाई का मान होगा 180 डिग्री। कहां से आया, समझ में आ गया, यानी कि डिग्री ये क्या है भाई, डिग्री है, ये क्या है, रेडियन है, पाई क्या होता है, रेडियन, तो हमेशा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन भी आप लिख सकते हो, ये आ गया आपके पास में फॉर्मूला। यानी पाई इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि 180 डिग्री में होता है पाई, डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, रेडियन, यानी कि यहाँ पे पाई यानी डिग्री इधर, तो यहाँ क्या आएगा, रेडियन आएगा, रेडियन। तो क्या समझ में आया आपको, यानी कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। नया फॉर्मूला बन गया, जो कि यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा था, मैंने बताया कि कहां से बना ये। तो यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से बता दो समझ में आ गई, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे भाई, क्लियर होनी ही चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, हो गया क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सबके दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है, तुम्हारे दिमाग में भी आएगा, क्या सवाल आता है, सवाल ये आता है यार, सवाल ये आता है कि सर पाई का मान तो हमने कहीं पढ़ा था 3.14 होता है, हमने तो पढ़ा था कि पाई की वैल्यू 3.4 होती है, आप ये एक इरेशन नंबर है, यानी अपरमेय संख्या है, जहां पे 3/4 कभी करता नहीं तो हम लोग एक अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं, और आप कह रहे हो कि पाई की वैल्यू 180 होगी, कौन सी सही कौन सी गलत, हमें गड़बड़ हो रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझो दोनों वैल्यू सही है, प्यार से देखो दोनों वैल्यू सही है, लेकिन आज के बाद तुम भौकाल मार देना, देखो कैसे मेरे भाई, पाई की वैल्यू जब आप लिखते हैं 180, तो मेरे भाई ये चीज तो डिग्री में है, चला ना, यानी कि पाई की वैल्यू जब आप लिखते हैं 180 मेरे भाई, तो ये चीज डिग्री में है, यानी 180 डिग्री में लिखा हुआ है, लेकिन जब पाई की वैल्यू आप लिखते हैं 3.14 ना मेरे भाई, तो ये वैल्यू मेरे भैया किसमें होती है, रेडियन में। वाह सर वाह, आज समझ में आया, यानी पाई की वैल्यू जब 180 लिखी होती तो ये भी सही है, और पाई की वैल्यू ना ये क्या होती, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है, यानी जब अप्रॉक्स वैल्यू जो लिखी हमारे पास में, ये जो 3.4 है ना, ये डिग्री में, तो ये किस में है, ये रेडियन में है, 3.4 किस में, रेडियन में है, और 180 डिग्री में है। पाई के दो वैल्यू दोनों सही, दो भाई दोनों तबाही, दोनों काम के चीजें हैं। इतनी बात समझ में, इतनी बात समझ में, क्या समझ में आया भाई, क्या समझ में आया मेरे भाई। अच्छा तो अभी तक मैंने आपको ये बातें सिखाई, इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां से रिलेशन यानी कि रख लिया, हमने यहाँ पे एक रिलेशन बना लिया, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, फिर आगे कुछ 2-4 सवालों में प्रैक्टिस करेंगे। क्या लिखा मैंने, रिलेशन क्या बनाया, मैंने एक रिलेशन बनाया कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, पाई रेडियन आएगा। यहाँ कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा, कुछ छाप लेना। 180 डिग्री में क्या बनेंगे, 180 डिग्री में क्या करेंगे, अरे भाई हिलो रहा तुम, यानी कि 180 डिग्री में क्या है, पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, यानी 180 पाई के बराबर होता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, 180 मल्टीप्लाई 1 रेडियन। कोई दिक्कत भाई, 180 को 1 से मल्टीप्लाई करो 180 आ जाएगा, और बगल में रेडियन लगा लेना। इक्वल टू हमने यहां लिख लिया, मतलब 180 और मैंने गलत शायद बोल दिया, 180 और 1 डिग्री। भाई को सॉल्व को तो ऊपर आ जाएगा, 180 को 1 से मल्टीप्लाई 180, बगल में डिग्री लगा लेंगे, और आगे लिखा है पाई यानी कि रेडियन, जी से लिखा हुआ है। अब अगर हम यहां से आपसे 1 डिग्री पूछ निकाल सकते हो, तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई अपान का कितना आ जाएगा, 180। पाई अपान का 180, ये पाई था, इसको 180 इधर भेज दिया, यानी कि पाई अपान कितना 180 आ गया, किसमें आ गया मेरे भाई, रेडियन में आ गया, रेडियन में आ गया। इसका मतलब ये निकला कि जब कभी मैं आपसे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कहूंगा, तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू में क्या करेंगे, देखो ये डिग्री है, ये रेडियन है, तो डिग्री को जब रेडियन बनाना होगा ना, तो उसको आप पाई बट्टे 180 से, देखो ये किसमें है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री को, 30 डिग्री अपने पास लिखा है, इसको क्या करो मेरे भाई, रेडियन बनाओ, कि रेडियन में कितना आएगा, तो बहुत आसान हो गया तो सवाल, अब तो आपके लिए बहुत मक्खन हो गया। 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 30 में कितना होगा, 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 30 जब डिग्री लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई अपान यानी कि 180, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 30 मल्टीप्लाई तो इधर भी 30 मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? तो 0 0 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंगा 18, 3 छंगा 18, तो 0 0 3 छंगा 18, यानी कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। यानी कि 30 डिग्री में पाई बटे 6 रेडियन होते हैं, बिल्कुल सही सुना। इससे मतलब एक सवाल, एक क्वेश्चन बना, यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 यानी कि रेडियन। ये हमेशा के लिए आप परमानेंटली याद कर लो। अच्छा, इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा सोचो। उल्टा क्या सोचना सर? उल्टा ये सोचना है कि अगर हमें रेडियन को डिग्री बनाना है, तो सोचो ना यार, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 रेडियन को इधर लिख लो, पाई को इधर भेज दो, यानी कि 1 रेडियन को 1 सी लिखा जाता है, ऊपर लगा लो, तो 1 सी यानी कि वहां से 1, और ये वाला रेडियन, तो ये इतना छोड़ दो, यहाँ पे 1 सी बन गया। पाई किसमें है, मल्टीप्लाई इधर भेज दो, 180 बटे पाई, यानी कि 180 बटे यानी कि पाई किसमें, डिग्री में, डिग्री में मेरे भाई। तो कोई पूछे तो बताना कि 1 डिग्री में, 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होता है। कोई पूछे कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। बता पाओगे एग्जैक्टली। और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक आपने सीखा, क्या सीख लिया, कि अपने पास क्या है, कोई भी एंगल लिखा है तो इसको नापने के 2 तरीके हैं। पहले मैंने सीखा डिग्री वाला तरीका, डिग्री, फिर मैंने सीखा यानी कि रेडियन वाला तरीका। फिर हमने ये सीखा कि डिग्री में क्या है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिल पाता, लेकिन रेडियन में क्या है, हमें रियल नंबर मिल जाता है, इसलिए ये बनाया गया। फिर मैंने बताया कि डिग्री में भी कोई चीजें बहुत छोटी होती हैं, तो छोटी चीज को नापने के लिए पहले मिनट बनाया गया। फिर मैंने आपको यहीं पे एक चेतावनी दे दी कि ये घंटा वाला, ये जो मिनट समय वाला होता है ना, मिनट, वो नहीं है, ये एंगल नापने का तरीका है। और मिनट से कोई भी छोटी चीज हो गई तो उसको सेकंड में नापेंगे, सेकंड नापने का तरीका है। ये बात अभी तक मैंने आपको सिखाई, और उसके बाद में मैंने ये 2 फॉर्मूले आपको चमकवाए। इतनी बात समझ में आ गई? इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किया जाए तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना क्या, पाई बाई 180। अब देखो इसमें फॉर्मूले बहुत सारे, तो फॉर्मूले रटना नहीं है, आपको हमेशा एक ट्रिक याद रखनी, इससे खर्च से नहीं, ये याद रखो यार, इससे जब अवस्था पड़ेगी तब फट से बना लेना। चलिए सवाल लगाया जाए, चलो आ जाओ। पहला सवाल यहाँ पे है, 25 डिग्री को कह रहा है कि रेडियन में बनाओ, तो 25 डिग्री को बनाना है, तो मेरे भाई हमें पता है कि 1 डिग्री होता है कितना, 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 180 रेडियन। जी सर होता है। तो यहाँ पे 25 है, तो सोचो ना 25 के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 से कम 25 यानी कि 25 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 180 हुआ, मल्टीप्लाई कितना लिख लेंगे, यानी कि 25 लिख लेंगे, किस में आएगा, रेडियन में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा।
केस में अगर रेडियन में आ जाएगा तो यहाँ पे 25 जो डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास में कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो कितना आंसर आएगा। तो यानी कि 180 को क्या करेंगे, 180 अब ऊपर कितना लिखा 25, 5 काटेंगे 50 25 और 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 3 15 कितना बचा हमारे पास में, 3 बचा, हो जाएगा 30, 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में। तो ऊपर पाई तो ये बचा ही बचा है, ऊपर से आ गया 5 आ गया और नीचे कितना हमारे पास में 36 आ गया। तो इसके पास रेडियन बन जाएगा। यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में जो कह रहा हूं आपसे, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अच्छा अच्छा, डिग्री बना दिया हमने, डिग्री यानी कि डिग्री को हमने रेडियन बना दिया, डिग्री को हमने क्या किया भाई, रेडियन बना दिया। एग्जैक्टली हमने क्या किया, रेडियन बना दिया। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो इसको क्या करते सॉल्व भी कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे एक नंबर ये वाला देखेंगे, यहाँ पे एक नंबर ये वाला देखेंगे। अब इसको ध्यान से देखो, एक नंबर ये वाला देखेंगे यार। तो अपने पास फॉर्मूला में यानी क्या है, 1 डिग्री इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना अपने पास है, 1 डिग्री कितना हमारे पास है भाई, 1 डिग्री कितना हमारे पास है, पाई बाई 180, 180 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया था, पाई पान 180 यानी कि किसमें, रेडियन में। अब इसका यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन लगाना है। अब ये क्वेश्चन लगा लोगे सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर सीधा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ये क्या कहता है ध्यान से तुम देखना, कितना हमारे पास नंबर लिखा है, देखिए 30 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री। अब फिर ये लिखा हुआ है 15 के बाद ऊपर 1 डैश, ये मिनट में लिखा हुआ है, ये चीज डिग्री में है और ये चीज मेरे भाई मिनट में है। फिर लिखा है 50 डबल डैश, यानी ये किसमें मेरे पास, सेकंड में है। और ये तीनों चीजें क्या है भैया, यूनिट है। किसकी यूनिट हमारे पास में है, यानी कि एंगल को नापने की यूनिट है। अब बात यह है कि हम इन तीनों चीजों को हम बनाना चाहते हैं रेडियन में। तो रेडियन में जब बनाओगे तो रेडियन मतलब कि पाई की शक्ल इसके साथ में आ जाए। तो यार अपने पास में क्या है कि रेडियन, अपने पास में क्या है कि जो रेडियन और यानी कि डिग्री में रिलेशन है, मतलब कि हमारे पास में कोई चीज डिग्री है तो रेडियन बन जाएगी और कोई चीज रेडियन तो डिग्री बन जाएगी। हमारे पास ये मिनट और सेकंड का झमेला नहीं है कि हम मिनट और सेकंड को भी यानी कि रेडियन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, सबसे पहले हमें इस मिनट को और इस सेकंड को, इस मिनट को और इस सेकंड को डिग्री बनाना पड़ेगा। तो तुमको एक आदत बता रहा हूं, एक आदत बता रहा हूं। आदत क्या है, आदत ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आदत ये है कि पहली बात तो ये सुनो कि ये ऐसे लिखे ना, तो तुम पहले इसको ऐसे लिख लिया करो, कैसे, 30 डिग्री लिखा करो, प्लस लगाया करो, इनके बीच में कुछ नहीं लगाना, तुम प्लस लगाया करो। प्लस का 15 मिनट लिखा करो, प्लस का यहाँ पे 50 यानी कि सेकंड लिखा करो। लिख लिया। अब ये तो डिग्री में है, कोई दिक्कत नहीं, इनको डिग्री बनाने की कोशिश करो। याद करो अभी तुमने कहा क्या करा था कि 1 डिग्री जब बनाया था तो 1 डिग्री हमने यहां पे लिया था, इसके 60 पार्ट किए थे, 60 पार्ट। तो यानी कि 1 डिग्री कितना हमारे पास था, 1 डिग्री था हमारे पास 60 मिनट के पास था। फिर तुमने 1 मिनट उठाया था उसके, यानी कि क्या किए थे, 1 मिनट को उठा के क्या किए थे, 60 पार्ट किए थे, यानी उसमें 60 क्या बनेंगे, सेकंड बनेंगे। ये रिलेशन मालूम है कि नहीं मालूम है, इधर आ जाओ। ये किसमें लिखा है, अभी पहले सिखा रहे हैं, शॉर्टकट सिखाएंगे। ये किसमें लिखा हुआ है, मिनट में लिखा हुआ है। हमको मिनट में लिखा हुआ है, हमको चाहिए डिग्री, तो मिनट को डिग्री बनाना है। तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई 1 कर लो, तो ये 60 किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजो, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां देखो तो 1 अपान में हो जाएगा 60। ये कितना बचेगा हमारे पास, ये जो ये लगा ना मिनट, इसके ऊपर 1 के ऊपर ले लो, यानी कि 1 के ऊपर ले लिया, 1 के ऊपर, और ये कितने आ रहा है, डिग्री। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट हमारे पास 1/60 डिग्री होगा। मतलब कि जो भी चीज डिग्री में होगा उसको 60 से भाग कर दो, 60 से क्या करो, भाग कर दो। यानी कि हमारे पास में क्या है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मिनट को डिग्री बना रहे हैं, तो इस मिनट को हटाना होगा। तो 1 मिनट में होते इतने डिग्री, 1 मिनट में होते इतने डिग्री। अब सोचो 15 मिनट है, तो 15 से इधर गुणा करेंगे, तो 15 से इधर गुणा करेंगे तो 15 मिनट आ जाएंगे, और 15 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि 1/60 जो लिखा है इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप एक चीज देखो क्या हुआ है कि 15 मिनट को जब मुझे डिग्री में बनाना पड़ा, अभी कॉमन सेंस बता, कभी तुमको करके दिखा रहे, शॉर्टकट बताएंगे। 15 मिनट को जब मुझे यानी कि क्या करना पड़ा, यानी कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ा, तो उस नंबर के नीचे 60 आ गया। तो अब तुमको शॉर्टकट याद कर लेना है। शॉर्टकट क्या याद कर लेना है, क्या याद कर लेना, क्या याद कर लेना है कि अगर मिनट लिखा है, अगर मिनट लिखा है, इसको डिग्री बनाना है,
क्या कराना है, डिग्री बनाना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मिनट वाली चीज को अगर डिग्री बनाना है, मिनट वाली चीज को डिग्री बनाना है तो उस मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, तो वो मिनट वाली जो वैल्यू जो है वो डिग्री बन जाएगी। बस वाह सर वाह, मजा आ गया। और सुनो, मान लो अपने पास में कोई चीज सेकंड में लिखी है, किसमें लिखी है, सेकंड में लिखी है, और सेकंड वाली चीज को हमें डिग्री बनाना है। क्या करना है, डिग्री बनाना है। कैसे बनेगा सर, अब आप मुझे बताओ। ये हमारे पास में क्या था, मिनट था, तो मिनट को हमने डिग्री में बनाने के लिए 60 से भाग किया। अब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी कि इसमें 60 और बड़े होंगे, यानी कि 60 तो पहले हमने क्या किया होगा, इसको हमने क्या किया होगा, यानी कि मिनट बनाने के लिए क्या होगा। अब मिनट से डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 60 डिवाइड करेंगे। नहीं समझ पाए हो, ये वाला 60 है, इसको मिनट बनाने के लिए। अब मिनट बनाने के लिए फिर मतलब हम ये बता रहे हैं कि 3600 से अगर सेकंड को भाग कर दो तो यानी कि डिग्री बदल जाएगा। हाँ हाँ, डिग्री बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा मेरे भाई। तो अब इसका मतलब ये आया, इसका मतलब क्या आया कि हम क्या करेंगे, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन था अपने पास में, ये बात समझ आई मैंने क्या किया, बात समझ में आई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो अपना एक क्वेश्चन आया है, अगर तुमको इसको, तुम्हें क्या करना है, इसको रेडियन में बनाना है, तो कुछ ना करो, ये यानी कि हमारे पास यानी कि 30 लिखा है डिग्री में, ठीक है, ये 15 मिनट में, ठीक है, ये यानी 50 सेकंड लिखा, ठीक है। अब क्या करो, इसको अगर मिनट है तो डिग्री बनाना है, तो मिनट को क्या करना है, 60 डिवाइड करोगे डिग्री बन जाएगा। तो डिवाइड करने पे डिग्री यहां लगाना पड़ेगा ना, तो 30 डिग्री प्लस का 15 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, ये भी बन गया डिग्री प्लस का, ये 50 था, इसको हमने डिवाइड किया 2 बार 60 से, एक बार सेकंड के लिए, एक बार मिनट के लिए, तो अब ये बन जाएगा हमारे पास डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, खट से आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। किस में आएगा, ये सब कुछ डिग्री में आएगा। और जब एक बार डिग्री में आ गया तो डिग्री से रेडियन बनाने का फॉर्मूला अपने पास है, अपने पास है। तो यानी कि 30 यहां से आएगा प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी कि 1/4 आएगा। अब 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 2 बचेगा हमारे पास, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे यानी कि 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, यानी कितना हमारे पास आएगा 0.25 आ जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो यहां से 0 से 0 मार दिया, 0 से क्या क्या 0 मार दिया, तो यहां से ठीक है ना, ये डिग्री लिखा हुआ 50, तो 0 मार दिया, 5 एकम 5, ठीक ना, और 12 पंचे यानी कि 60, ठीक है भाई, 12 पंचे कितना हमारे पास आ गया, 12 पंचे यानी कि 60, तो 5 ये 5 कम 5 12 पंचे 60, ये कट गया, ऊपर सारा कट गया, तो यहाँ पे ऊपर से कितना बचा हमारे पास में, 1 बचा, और यहाँ पे 12 छंग कितना हो गया, 12 और छंग 72, यानी कि 72 आ गया। ये सब डिग्री में है, लेकिन अच्छी बात तो ये है। अब यानी कि 1/72 को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लिख लो, यानी कि 72 को हम लोग क्या करेंगे, 72 से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इस 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, और देख लेते हैं हमारे पास, तो 72 से क्या करेंगे, इस 1 डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, फिर 0 लगा के 0, 72 एकम 72, कितना बचेगा हमारे पास में 10, यानी कि 8 बच गया हमारे पास में, यहाँ पे बचा 9, यानी कि 2 बचा, 10 है ना, 9 10, पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक काम को इतना लिख लो, यानी कि अप्रॉक्स में लिख लो, 30 प्लस का हमारे पास 0.25 प्लस का हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास में, यानी कि 0.01 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना हमारे पास, अगर 30 लिखा है, पॉइंट में 0 0 2 बार लगा लो, फिर पॉइंट का 25 लिख लिया हमने पास में, फिर पॉइंट का हमने कितना लिख लिया, 0 लिख लिया, तो यहाँ से 5 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी कि 30 है ना, 30 पॉइंट यानी कि 26 कितना आ गया हमारे पास में, डिग्री आ गया। अब ये डिग्री आ गया, हमें क्या बनाना, रेडियन, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो इतने डिग्री में क्या होंगे, इसको यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 30 यानी कि पॉइंट यानी कि 26 डिग्री में क्या होंगे, पाई बाई यानी कि 180, यहाँ पे जो लिखा है ये वाली वैल्यू को, यानी क्या करेंगे हम इससे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, 30.26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास किसमें आ जाएगी मेरे भाई, डिग्री को रेडियन में बना लिया। बात समझ में आई तो कह दो आई, बात समझ में आई तो कह दो आई, ये बात समझ में आई तो आई को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। तो मैंने क्या सिखाया अभी तक, देखो अगर यहाँ पे कोई चीज डिग्री लिखी है, फिर कोई चीज यहाँ पे मिनट में लिखी है, फिर कोई चीज यहाँ पे सेकंड लिखी है, तो इसको सबको डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बता दो, क्या ट्रिक मैंने बताया, पहले वाले को सेम रखेंगे, यानी इसको डिग्री में ही रखेंगे, दूसरे वाला जो मिनट आ रहा है उसको क्या करेंगे, उस मिनट को हम क्या करेंगे, उस मिनट को का 60 डिवाइड कर दें, ये डिग्री बन जाएगा।
और अगर जो सेकंड आ रहा है उस सेकंड को हम क्या करें, यानी कि 60 गुणे 60 करेंगे 36 आ जाएगा, 36 डबल जीरो, 36 ये भी क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो यहां से तीनों चीजें क्या बन जाएंगी, अब यानी कि डिग्री में आ जाएंगी। ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो, ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट? आई थिंक समझ में आया होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लोगे 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 भाई, चलिए आगे चले, ले लो। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, जैसे ये वाला सवाल, इसको बहुत जल्दी कर सकते हो यार, कैसे करोगे देखो ध्यान से। अभी जो माइनस होता है ना, एक चीज ध्यान रखना कि माइनस को हमेशा सबसे बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस के लिखा है 37 डिग्री, यहाँ पे 30 यानी कि मिनट लिखा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, यानी इसको लिखेंगे 37 डिग्री प्लस का हमारे पास 30 मिनट लिखेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, माइनस का 37 यानी कि डिग्री प्लस का 30 को क्या करेंगे हमारे भाई 60 से डिवाइड कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो माइनस का 37 डिग्री प्लस का 0 0 काट देंगे, 3 कम 3 3 यानी कि 1/2 डिग्री बन जाएगा। अभी मैंने क्या लिखा था, 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में होते हैं हमारे पास कितने, 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 पार्ट किया था ना भाई 1 डिग्री के, 60 मिनट होते हैं। और यहाँ पे अच्छा ये किस में आ रहा है, 60 डिवाइड कर दिया। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो हो चुका है लेकिन ना, 60 डिवाइड कर चुके हैं, अब ये लिख रहे हैं तो हम डिवाइड कर चुके हैं ना। तो हमने क्या किया भाई, 60 यानी कि 30 मिनट थे, 60 डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में आ चुका है। तो वह है ना, तो यानी कि 30 ये हो गया प्लस का 1.5, ये डिग्री में आ चुका ना, 60 डिवाइड कर चुके हैं। जब 60 डिवाइड कर दोगे अब डिग्री बन चुका है, मिनट वाली चीज। तो 1/2 मतलब कि 0.5 डिग्री आ गया। तो जोड़ेंगे हमारे पास यानी कि 37 पॉइंट यानी कि 5 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा, किसमें, डिग्री में आ जाएगा। माइनस में आ रही चीज ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब इसको बनाएंगे किसमें, रेडियन में। तो ऑब्वियस सी बात क्या करेंगे, तो यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना हमारे पास होता है, 5/180, बगल में क्या लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। तो यहाँ पे इतना है, तो यानी कि माइनस का 37.5 है ना, किसमें, डिग्री में लिखा है। तो क्या करेंगे, 5/180 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई माइनस का हम लोग कितना लिखेंगे, यानी कि 37 पॉइंट का 5 लिख लेंगे, 37 यानी पॉइंट का 5 लिख लेंगे मेरे भाई। तो इसको यानी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर किसमें आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, जल्दी बताओ, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर जरूर लेना, सॉल्व जरूर कर लेना। तो ये कुछ सवाल थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कैसे किया जाएगा। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। देखिए अब यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज बचती है, अभी काम करते हैं हम। आपको क्या करेंगे, पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें सारे एक्सरसाइज के सारे सवाल कर देंगे। अभी मैं तुमको एक तरीका सिखाने वाला था, लेकिन हम सोच रहे पार्ट 2 में इसको करा दें, क्योंकि वीडियो वो लंबी हो जाएगी, देखने में आपका जी हो जाता था। अभी मैंने आपको दिखाया कि जब डिग्री से जब रेडियन बनाना होता तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन जब उल्टा काम होता है ना, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है। तो उल्टा काम मैं आपको ऐसे बढ़िया तरीके सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना, तो वही मैं आपको सिखा दूंगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाए। वहां पे बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है, वहां बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, एकदम प्यार से सिखा दूंगा, एकदम प्यार से सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन होगी ही नहीं, कोई टेंशन यानी कि होगी ही नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, यानी जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज के सवाल, और वहां पे इस पे हम लोग बहुत सारे सवाल हैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, वहां प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड पार्ट का वेट करना, बहुत जल्द पूरी चैप्टर खत्म करने वाले हैं। कि वीडियो कैसे लगी, पहली वीडियो चैप्टर की मुझे जरूर बताना। टाटा बाय बाय।